टाइम एंड वर्क, समय और कार्य चल रहा था, है ना। इसमें जो टर्म था एफिशिएंसी, यानी इसका मतलब क्या है, क्षमता। क्षमता क्या होती है कि किसी भी व्यक्ति के एक दिन का अगर काम घंटे में है तो 1 घंटे का, और काम मिनट में है तो 1 मिनट का, जो भी काम होगा वही क्या कहलाएगा, क्षमता। तो इसके लिए हमने एक फॉर्मूला बताया था, क्षमता बराबर टोटल वर्क यानी कुल काम बटे समय, कितना समय था, ठीक है ना। अब देखिए क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन कह रहा है कि किसी कार्य को 10 पुरुष या 20 महिलाएं या 40 बच्चे 7 दिन में समाप्त करते हैं। तो हमसे पूछा है कि अगर 5 पुरुष, 5 महिलाएं और 5 बच्चे अगर एक साथ लग जाएं तो ये काम को कितने दिनों में समाप्त करें, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन समझो, ये कह रहा है कि 10 पुरुष यानी 10 मेल या 20 फीमेल या 40 बच्चे चाहिए, ठीक है, ये दिया है। तो देखो अगर यहाँ पर या दिया है या इसको अंग्रेजी में बोलते हैं और, मतलब ये नहीं तो ये, या तो 10 पुरुष अकेले करें तो क्या दिन में करेंगे, 7 दिन में, या 10 पुरुषों की जगह पर 20 महिलाएं करें तो भी 7 दिन में करें, और 40 बच्चे करें तो भी 7 दिन में करें। और अगर यहाँ पर और होता है, और हिंदी में और अंग्रेजी में एंड, इसका मतलब है कि ये सब मिलकर, 10 महिलाएं प्लस 10 पुरुष प्लस 20 महिलाएं प्लस 40 बच्चे, ये मिलकर करें, ठीक है। ये चीज समझ में आई, ठीक। अब देखो यहां से एक चीज समझे कि 10 पुरुष या 20 महिलाएं या 40 बच्चे, या दिया है बीच में, इसका मतलब है ये तीनों आपस में कैसे हैं, इनकी इफिशिएंसी बराबर है। यानी 10 पुरुष जितना काम करेंगे उतना ही काम 20 महिलाएं करेंगी और उतना ही 40 बच्चे करेंगे, ठीक है। यानी कि 10 पुरुषों के बराबर 40 बच्चे हैं, है ना, और 20 महिलाएं हैं, ठीक। अगर हम यहां से एफिशिएंसी की बात करें तो देखो M/F निकालो, M/F, तो F नीचे आ जाएगा, ये आ जाएगा 2/1, ठीक। यहां से अगर M निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, 2F, ये हो जाएगा। अगर यहां से देखें इन दोनों से कि 10M 20F बराबर 40C, इनमें रिलेशन देखें तो देखो C/F निकालें तो क्या आ जाएगा, 20/40, यानी F की जो वैल्यू आएगी 20 दूनी 40, वो क्या हो जाएगी 2C, ठीक। और अगर C की वैल्यू निकालेंगे, C की, तो क्या हो जाएगी 1/2F, ये हो जाएगा, ठीक है। ये इनकी इफिशिएंसी हो गई। अब देखो इसने कहा कि 5 पुरुष 5 मेल प्लस 5 फीमेल प्लस 5 बच्चे, ये तीनों मिलकर काम कर रहे हैं, इन तीनों से ही तो काम कराना है, ठीक है। तो देखो अगर हम C की जगह पे F रख दें और यहाँ पर M की जगह पे भी क्या रख दें, F, तो एक ही में एक यूनिट आ जाएगी, ठीक है। तो देखो M की जगह पर 2F रख दें तो ये हो जाएगा 5 गुणा 2F प्लस 5F, ये तो F है ही है तो इसे तो बदलने की जरूरत है नहीं, और प्लस 5 इंटू F की C की जगह पे क्या 1/2F, 1/2F, ठीक। इसको सॉल्व करो तो 5 दूनी 10, 10 और 5 15, F प्लस 2.5F, 5 दूनी 10, 10 और 5 15F, और 2 का भाग लगाओ 2.5, यानी 17.5F ये पूछा है कितने दिन में करेंगे, ठीक है ना, ठीक। ये 5 दूनी 10 और 5 15F प्लस 2.5F,
यानी 17.5 एफ हो गया, 17.5 एफ। ठीक है, अब देखो इसने ये कहा है कि 20 महिलाएं ये कितने दिन में काम खत्म करती हैं? 7 दिन में। तो एक महिला कितने दिन में करेगी? 7 गुणा 20 में। हमें कराना कितने से है? 17.5 से। तो 17.5 फीमेल कितने दिन में करेंगी? 7 गुणा 20 बट्टे 17.5। ये हो जाएगा। ये पॉइंट से 0 बढ़ गया। ठीक, 7 से इसे काटो, 7 दूनी 14, 3, 7 पंजे 35। ठीक है, और 200 बट्टे 25, ये बना 200 बट्टे 25, 25 अट्ठे 200, यानी 17.5 फीमेल कै दिन में करेंगी? 8 दिन में। और ये 17.5 फीमेल किसकी वैल्यू है? 5 मेल प्लस 5 फीमेल प्लस 5 बच्चे, ये मिलके क्या दिन में कर देंगे? 8 दिन। यही क्या हो जाएगा? ठीक है, चलिए देखिए क्वेश्चन है 12 पुरुष और 18 महिलाएं किसी खेत की कटाई 14 दिन में करते हैं। ठीक है, और उसी गति से काम करते हुए 8 पुरुष और 16 महिलाएं खेत की कटाई कितने दिनों में पूरी करेंगे? ठीक है, देखिए क्वेश्चन है 12 पुरुष और 18 महिलाएं, यानी 12 मेल बराबर किसके हैं? 18 फीमेल। 12 मेल यानी 12 पुरुष या 18 महिलाएं का है। ठीक, और ये काम कितने दिन में कर रहे हैं? 14 दिन में। ठीक है, अगर हम इसको सॉल्व करें तो m/f कितना हो जाएगा? 18 बट्टे 12, 3 6 18, 3 चौक 12, 6 से ही कट जाएगा, 6 थी 18 और 6 दूनी 12। ठीक, यानी m बराबर अगर निकालोगे तो 3 बट्टे 2 f, ये आ गया। ठीक है, आगे देखो ये काम कितने दिन में कर रहा है? 14 दिन में। दूसरा उसने कहा कि अगर 8 पुरुष और 16 महिलाएं, 8 मेल प्लस 16 फीमेल, ये दोनों अगर मिल जाएं तो काम कितने दिन में समाप्त होगा? ठीक है ना, यही है। तो देखो ये जो m है इसकी जगह पे ये रख दें 3/2 f, तो 8 गुणा 3/2 f प्लस 16 f, ये कितने दिन में करेगा? यही तो पूछा है इसने। सॉल्व करो, 2 चौक 8, 4 12, 12 और 16 28 है। यानी हमसे ये पूछा है कि 18 महिलाएं 14 दिन में करती हैं, तो 28 महिलाएं कितने दिन में करेंगी? ठीक, एक्सचेंज कर लिया, मेल को क्या बदल लिया? फीमेल बना लिया। ठीक, तो देखो 18 महिलाएं कितने दिन में करती हैं? 14 दिन में। ठीक है, तो आप यहां से देखो एक फीमेल कितने दिन में करेगी? 14 गुणा 18 दिन में। हमें कितने से कराना है? 28 फीमेल से, 28 फीमेल से। तो ये हो जाएगा 14 गुणा 18 बट्टे 28। ठीक, 14 से काट दो, 14 दूनी 2 ने, यानी जो 28 फीमेल हैं ये क्या दिन में कर देंगी? 9 दिन में, है ना। और 28 फीमेल इनका मतलब क्या है? इनका मतलब है कि 8 मेल प्लस 16 फीमेल, ये दोनों मिलकर कितने दिन में कर देंगे? 9 दिन। ठीक है ना, कोई दिक्कत? देखिए आप यहां से एक तरह से और समझ सकते हो, जैसे आपने ये निकाल लिया कि 28 फीमेल से हमें निकलवाया है। ठीक, तो आप सीधा ये रखो कि 18 फीमेल ये क्या दिन में कर रही हैं? 14 दिन में। तो ये टोटल वर्क हो गया। दूसरा आपको इक्वेशन ये बना लो कि 28 फीमेल इनसे तो हमें कराना है। ठीक, और ये कर कितने दिन में रही है? x दिन में। ठीक है, दिन ही तो निकालने हैं। तो 28f गुणा x, 28f गुणा x बराबर 18f गुणा 14। तो यहां से x की वैल्यू निकालोगे तो ये क्या हो जाएगा? 18f गुणा 14 बट्टे 28।
यही चीज आ गई निकल के, ठीक है ना। बस थोड़ा सा अंतर पड़ जाएगा। देखो 14 दूनी 28 और 2 से 9, यानी x की वैल्यू आई वो कितनी आ गई 9। ठीक है, कोई दिक्कत? देखिए क्वेश्चन है कि ए और बी ने किसी काम को करने के लिए 4500 रुपए में ठेका लिया, है ना। ए इस काम को 8 दिन में कर देता है और बी कितने दिन में? 12 दिन। लेकिन क्या हुआ कि इन्होंने इस काम को सी की मदद से 4 दिन में पूरा किया, यही है ना। ऐसा समझो कि इन दोनों ने ठेका तो ले लिया, 4500 रुपए में फिक्स कर लिया, लेकिन क्या हुआ कि इन्होंने जब ठेका लिया तो इसके जस्ट बाद ऐसे समझो एक और ठेका मिल गया इन्हें महंगा सा, तो इन्होंने कहा इस काम को जल्दी जल्दी खत्म कर देते हैं, दूसरा काम शुरू कर देंगे। तो इन्होंने अपनी हेल्प के लिए सी को और बुला लिया, कोई व्यक्ति सी था उसको और बुला लिया, और जब इन तीनों ने काम किया तो काम कितने दिन में समाप्त हो गया? 4 दिन। ठीक है, तो देखो जो इसने बोला है वो करते हैं। ए कितने दिन में करता है? 8 दिन में। बी कितने दिन में करता है? 12 दिन में। और ए प्लस बी प्लस सी, ये अगर तीनों मिल जाते हैं तो कितने दिन में समाप्त हो जाता है? 4। ठीक है, तो देखो इनका एलसीएम लो, इनका अगर एलसीएम लें तो 12 सबसे बड़ा अंक है, 12 का 4 तो इसमें चला गया, 8 नहीं गया, और 12 दूनी 24। यहाँ से देखो 8, इसकी एफिशिएंसी कितनी आ गई? 3, 8 3 24, 12 दूनी 24 और 4 6 24। अब देखो ए प्लस बी प्लस सी, इन तीनों की मिला के एफिशिएंसी कितनी है? 6 यूनिट। ठीक है, और ए की कितनी है? 3, बी की कितनी है? 2, तो सी की निकाल देंगे, कितनी हो जाएगी? 1 यूनिट। ठीक है ना, सी की कितनी हो जाएगी? 1 यूनिट। अब आप ये देखो, इसने 4 दिन काम किया, इसने भी 4 दिन काम किया, इसने भी 4 दिन काम किया। ठीक है, तो अगर आप चाहो तो देखो एफिशिएंसी जो ए अनुपात बी अनुपात सी, यानी ए बी और सी, इन तीनों की जो एफिशिएंसी आई वो कितनी आई है? 3, 2 और 1 ये आई है। ठीक है, तो ये जो एफिशिएंसी का योग करें, 3 और 2 5 और 1 6, यानी अगर 6 रुपए में काम का सौदा हुआ होता तो ए 3 रुपए ले रहा होता, उसमें से बी कितना ले रहा होता? 2 रुपए, और सी कितना ले रहा होता? 1 रुपए। ठीक है, लेकिन ये 6 नहीं ले रहे, कितने ले रहा है? 45। ठीक है, अगर 6 को 4500 बनाए तो कितने का गुणा करना पड़ेगा? 6 का भाग दे दो इसमें, देखो 6 सत्ते 42, 3 0, 6 पंजे 30 और 750। हमसे किसके रुपया पूछे हैं? सी के, और सी कितना कमा रहा है? 1 रुपया, है ना। तो इसका कितने गुना? 750, यानी सी को कितना रुपया दिया होगा इन्होंने? 750। ठीक है, अगर ये पूछ लेता ए को कितना दिया तो इसको कितने गुना कर देते? 750, 7 21 2250। ए का कितना आ जाता? 2250। अगर बी का पूछता तो ये भी क्या गुना? 750 गुना, 750 दूनी 15, यानी जो 20 रुपए कमाता वो कितने? 15। ठीक है, कोई दिक्कत? देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि किसी कार्य को करने के लिए ए बी और सी को 575 रुपए दिए गए, है ना। 3 लोग हैं ए बी और सी, ये कोई काम करते हैं और इस काम का इन्हें कितने रुपए मिलता है? 575। लेकिन इसने कहा कि ए और सी ने मिलकर काम का 19/23 हिस्सा पूरा किया। ए प्लस सी ने कौन सा हिस्सा पूरा किया? 19/23। तो हमसे पूछा है कि ये बताओ बी को कितना रुपया दिया गया। ठीक है, तो देखो 19/23, पहले ये देखो कि ये जो 23 है ये कितना है? टोटल वर्क है, और ये 19 भाग किसने कर दिया? ए प्लस सी, ये काम कर दिया।
तो यहाँ से अगर हम काम देखें किसका, बी का, तो वो क्या हो जाएगा 23 माइनस 19 यानी 4 यूनिट हो जाएगा। ठीक है, ए और सी ने मिलकर कर दिया 19 यूनिट और बी ने कितना किया 4 यूनिट। अब आप ये देखो, ये जो 525 रुपए मिला है, 575 रुपए जो मिला है वो कितने के बदले मिला है, 23 यूनिट के बदले मिला है ना। 575 रुपए 23 यूनिट का ही तो रुपया मिला है। ठीक, तो अगर 1 यूनिट का रुपया निकालें तो 23 का भाग दो, 23 दूनी 46, बी का कितना आया 23 माइनस 19 बराबर 4, 23 दूनी 46, 11 5 115, 23 पंजे 115, यानी 1 यूनिट का कितना रुपया मिलता है 25। 23 यूनिट का कितना मिला 575, तो 1 यूनिट का 25 रुपए। हमें बी का ही तो पूछा है और बी ने काम कितने यूनिट किया है 4 यूनिट, तो 4 में 25 का गुणा कर देंगे, आंसर आ जाएगा 100 रुपए। यानी 575 रुपए में से बी को कितने रुपए मिले होंगे 100। ठीक है, ए और सी का अगर पूछेगा कि ए को अलग कितने रुपए मिले और सी को अलग मिले, उसका आंसर होगा काइंट बी डिटरमाइंड, यानी हम ज्ञात नहीं कर सकते, अलग अलग ज्ञात नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ए और सी के मामले में सिर्फ मिली हुई एफिशिएंसी हमें पता है 19, मिला हुआ काम पता है कि दोनों ने मिलकर 19 यूनिट किया है, हमें ये नहीं पता कि ए ने कितना किया है और सी ने कितना। ठीक है ना, तो सिर्फ हम यहाँ पर किसके रुपए निकाल सकते हैं बी के। ठीक है ना, अगर दोनों के मिलके पूछेगा तो 19 गुणा 25 कर देंगे, या फिर 575 में से 100 रुपए घटा देंगे। ठीक, चलिए देखिए क्वेश्चन है कि ए और बी मिलकर किसी काम को करने के लिए 2400 रुपए में ठेका लेते हैं। ठीक है, ए और बी मिलकर कोई काम अगर करें तो कितने रुपए लेते हैं उसके 2400। लेकिन उन्होंने क्या किया कि सी को अपने साथ काम पर लगा लिया और वो काम 8 दिनों में समाप्त हो गया। ठीक है, और अगर ये अकेले अकेले काम करते तो कितने कितने दिनों में काम करते, ए करता 16 दिन में और बी करता 24। यही है ना क्वेश्चन। तो हमसे पूछा है कि ये बताओ इस पूरी मजदूरी में 2400 रुपए में सी का हिस्सा क्या हो। तो देखो ए काम खत्म कितने में करता है 16 दिन में, बी कितने में करता है 24। अगर हम इनका एलसीएम लें तो कितना 48। ठीक है, इसका मतलब हुआ कि 16 × 48 और 24 दूनी 48। ठीक है, अब देखो अगर इन तीनों को लगा दें ए प्लस बी प्लस सी को, तो कै दिन में काम खत्म हो रहा है 8 दिन में। 8 दिन में यहां से देखो इसका भी एलसीएम 48 ही आ जाएगा इन तीनों का। तो 8 से अगर इसको देखें तो इसकी एफिशिएंसी कितनी है 6 यूनिट, 8 × 48। अब यहां से देखो ए की एफिशिएंसी है ए प्लस बी प्लस सी, इन तीनों की मिली हुई एफिशिएंसी कितनी 6 यूनिट। ए की 3 प्लस बी की 2 प्लस सी की 1। ठीक है, टोटल कितनी हुई 6। तीनों की एफिशिएंसी आ गई। यहां से देखो ए की 3 दी है, देखो ए की एफिशिएंसी 3 यूनिट, बी की 2 यूनिट प्लस सी, और इन तीनों की 6। तो यहां से अगर सी की निकालें तो कितनी आ गई 1 यूनिट। ठीक है, अब देखो इन तीनों ने 8-8 दिन काम किया है। ठीक, 8-8 दिन काम किया है, तो आप ऐसे भी कह सकते हो कि एक दिन में 3 यूनिट काम करता है ए और काम किया 8 यूनिट, तो 8 × 24, इसने किया होगा 24 यूनिट। ठीक, दूसरा बी जो है वो एक दिन में करता है 2 यूनिट, काम किया 8 यूनिट, तो 8 दूनी 16 यूनिट इसने किया होगा। सी जो है वो 1 यूनिट काम करता है 8 दिन से किया, तो क्या यूनिट 8। ठीक है, अब आप ये देखो इनको जोड़ोगे तो कितना काम हुआ 48। अब मान लीजिए कि 48 यूनिट का 48 रुपए मिलता, तो 48 में 24 ए का हिस्सा होता, 16 बी का होता और सी का कितना होता 8। ठीक है, लेकिन 48 ना होके है कितना है 2400। ठीक है, अब देखो ध्यान से समझना, ध्यान से देखो 24 48 का आधा 24 होता है ना, आधा, और ये 2 जीरो है 100, इसका मतलब क्या गुना आधा गुना 100 कितना हो जाएगा 50 हो गया। ठीक है, देखो
5 अट्ठे 40, एक ये 0 आ गया, 5 अट्ठे 40, हासिल के 4, 5 चौक 20 और 4 24, 50 गुना हुआ। तो देखो अगर हम इसके रुपए निकालें तो ये भी क्या गुना 50 गुना, यानी 5 24 पंजे 120, 1200 रुपए। इसके निकालें तो ये भी क्या गुना 50 गुना, यानी 800, 16 पंजे 80। इसके अगर 50 गुना निकालें तो क्या गुना 50 गुना, तो 8 5 40, यानी ए को मिले 1200 रुपए, बी को 800, सी को 400। ठीक है, हमसे क्या किसका पूछा है, सी का। ठीक, अब आप ये देखो यहाँ पे आपने समय का गुणा कर दिया, थोड़ा सा कैलकुलेशन लंबी हुई। ठीक, अब आप ये देखो इसका समय, इसका समय और इसका समय, इन तीनों का समय क्या है, सेम है, सेम है। तो हम डायरेक्ट ये कर सकते हैं कि ए बी और सी 2 1 टोटल 6 हुई, इस 6 को ही 2400 रुपए के बराबर क्या गुना 6 चौक 24, 400 गुना आ गया। तो देखो ये भी 400 गुना हो जाएगा, तो सी को कितने रुपए मिल रहे होंगे 400, ये भी 400 गुना होगा, तो बी को कितने मिल रहे होंगे 800, तो ये भी 400 गुना होगा, तो सी को कितने मिल रहे होंगे 800। ठीक है ना, इसलिए ये सब इसलिए बताया कि अगर इसमें आप दिन का गुणा करोगे तब भी कोई ऐसा नहीं पड़ेगा, लेकिन जो एब्जेक्ट रूप में देखोगे तो पैसा जो मिलता है वो किसका मिलता है, काम का। जो जितने यूनिट काम करेगा उतना ही पैसा। जैसे इसने 24 यूनिट काम किया तो 24 यूनिट का पैसा मिला, 16 यूनिट किया तो 16 का मिला, 8 यूनिट किया तो 8 का मिला। ठीक है, लेकिन ये समय समान होने की वजह से हमने डायरेक्ट किससे कर दिया, एफिशिएंसी। ठीक है, जैसे अगला क्वेश्चन में देखिए सभी का समय अलग अलग होगा। ठीक, देखिए क्वेश्चन है कि किसी फैक्ट्री में मजदूरों की संख्या में 15:11 की कमी हो जाती है, 15:11 में कमी हो जाती है। इसका मतलब है अगर पहले 15 आदमी काम कर रहे थे तो अब कितने कर रहा है 11। तो उसने फैक्ट्री वाले ने क्या किया कि मजदूरी बढ़ा दी। मजदूरी किस अनुपात में बढ़ाई, 22:25 में। यानी अगर वो पहले 22 रुपए मजदूरी देता था तो अब कितना देने लगा 25 रुपए। तो हमसे पूछ रहा है कि जो उसकी कुल मजदूरी हुई मजदूर की, उसमें कितने की कमी हुई। ठीक है, तो देखो अगर हम ये देखें कि मजदूरों में क्या हुई कमी, कमी कैसे हुई 15:11। ठीक है, और अगर देखें मजदूरी तो ये 22:25 ये हो गया। ये था पहले और ये बाद। ठीक है, तो देखो कुल खर्च देखो फैक्ट्री का, मजदूर गुणा मजदूरी होगा, मजदूर गुणा मजदूरी, तो ये हो जाएगा 15 गुणा 22 अनुपात 11 गुणा 25। ये हो जाएगा। गुणा करने से पहले जो कट रहा है वो क्या कर ले, काट लो। तो 5 दिया 15 और 5 5 25 और 11 दूनी तो 3 दूनी 6 अनुपात 5। यानी किस अनुपात में कमी आ जाएगी 6:5। यानी अगर पहले 6 रुपए था तो अब कितना हो जाएगा 5 रुपए। ठीक है, किसी कोई दिक्कत, टाइम एंड वर्क यहीं पर समाप्त। ठीक, चलो।